स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। एक बहुत बड़ी डिबेट है कि आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर एजुकेशन हैज लार्जली बिकम मोर ऑफ अ बिजनेस। इस सर्कमस्टांसेस के अंदर एक काउंटर डिबेट आती है कि क्या आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए। को सीधा सीधा आंसर इसका है नहीं। जिस वीडियो को आप देख रहे हो वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन बना रही है मैं स्टडी IQ में। तो क्या मैं आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव दूंगा या फिर मैं प्रो कोचिंग हो जाऊंगा? एक बहस करने से बेहतर है मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से समझाता हूं कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका एंड कंक्लूजन मैं नहीं दूंगा, आप सोचिएगा और आप बनाइएगा। एक सिंपल सा सवाल है मेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फॉरेस्ट रेंजर एंड अ पोचर? झुकेगा नहीं, पुष्पा, पोचर। वैसे ही कुछ हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, फॉरेस्ट रेंजर्स, जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज से बिलोंग करता है। पोचर्स के पास भी वही स्किल्स होती है जो फॉरेस्ट रेंजर्स के पास होती है। उन्हें भी उस फॉरेस्ट के बारे में, उसके नेचुरल कंडीशंस के बारे में, एनिमल्स, फ्लोरास, फौनास, उतना ही नॉलेज इन्हें होता है जितना नॉलेज इन्हें होता है। दोनों की स्किल्स लगभग सेम होती है। तो दोनों में अंतर क्या आ जाता है? अंतर जो आता है वो होता है माइंडसेट का। एक का माइंडसेट है कंप्लीटली डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू द अदर वन। पोचर जो है वो एनिमल्स या फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचाता है अपने वेलफेयर के लिए, और फॉरेस्ट रेंजर जो होता है वो उसी फ्लोरा और फौना और उस फॉरेस्ट और उस इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अपने हित के बियॉन्ड। हो सकता है कोई मध्य प्रदेश से है लेकिन असम, तमिलनाडु या केरला में पोस्टेड है। वो अपनी जात, एथनिसिटी, धर्म सबको साइड में रख के उस फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की सोचता है। और ये हो सकता है वहां का लोकल ही हो जो मेजरली होते हैं और उसी लोकल एरिया के इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो मैं बहुत सिंपल टर्म में ये बोल सकता हूं कि जो दोनों में डिफरेंस होता है वो होता है एक कंप्लीटली नजरिए का, माइंडसेट का, बिलीफ सिस्टम्स का, सोच का। ठीक उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं, जो बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल भेजा जाता है। क्यों भेजना है स्कूल? आप ओपन स्कूलिंग से भी करा सकते हो। क्यों लाखों रुपए साल के बच्चों की स्कूल फीस में देते हैं या देना है? हमारे पास ओपन सिस्टम भी है स्कूलिंग्स के, जहां पे हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं। उन डिग्री, स्कूल सर्टिफिकेट्स सब उपलब्ध हो सकते हैं उस ओपन स्कूलिंग से। लेकिन फिर भी हम, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर से बेहतर स्कूल के अंदर जाए। क्यों? ऐसा क्या है? आपको स्कूलिंग घर बैठे भी हो सकती है ओपन सिस्टम से। हो सकता है बहुत सारे आप में से लोग जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने कॉलेज में करस्पॉन्डेंस से किया होगा। तो एक करस्पॉन्डेंस कोर्स और एक डे टू डे स्कूल का जो कोर्स होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है? कंटेंट सेम है, सिलेबस सेम है, पासिंग सर्टिफिकेट भी सबको सेम मिलेगी। अंतर जो आ जाता है वो होता है कि स्कूल के अंदर आपको एक इकोसिस्टम मिलता है, एक एनवायरनमेंट मिलता ही है। किताबें दोनों सेम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आपको उसी किताब से एक शिक्षित व्यक्ति या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति उस चीज को समझाता है तो आपकी मेहनत ही कम नहीं हो जाती है, बट साथ ही साथ में जो ये दैट एनालिटिकल स्किल्स जो होती है चीजों को देखने की, परखने की, वो डेवलप होने लगती है। तो सिविल सर्विसेज में अब मैं अगर इसे अप्लाई करूं, द कोचिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक at Study IQ, we teach you the same content which all other organizations do. And if you are preparing for civil services without any coaching institutions, you would also be studying those same resources, same books, सारी किताबें, सारी चीज, पाठ सब सेम होगा। लेकिन जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ते हो तो वहां के जो टीचर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज एकमात्र ऐसा कोचिंग सेक्टर है जहां पे पढ़ाने वाले हमेशा एक्सपीरियंस्ड होते हैं। कैसे?
बाकी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस के अंदर अगर आप देखो तो मेडिसिन में हो सकता है डॉक्टर्स पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर्स पढ़ा रहे हैं आईआईटी की कोचिंग के अंदर। सिविल सर्विसेज के अंदर हमेशा कोई आईएएस आईपीएस नहीं पढ़ाते हैं आपको, वो लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने ये एग्जाम की तैयारी की है। क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर वो जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो एड ऑन बेनिफिट बन जाते हैं कि यहां पे मिस्टेक क्या की हमने। एमबीबीएस, नीट या आईआईटी के एग्जाम्स में हमेशा ज्यादातर सक्सेसफुल पीपल ही पढ़ाते हैं, इंजीनियर्स या डॉक्टर्स। यहाँ पे सिविल सर्विसेज में हमेशा वो लोग पढ़ाते हैं जो आईएएस आईपीएस नहीं बन सके या सिविल सर्विसेज फाइनली क्रैक नहीं कर सके, जिन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए या मेंस दिए होंगे। और जब ये लोग आपको पढ़ाते हैं तो आपको एटलीस्ट इनके जो 5-6 साल या 4 साल का एक्सपीरियंस आपकी तैयारी में जुड़ जाता है, जिससे आपको यह पता चले कि एटलीस्ट मुझे क्या नहीं करना है जिससे मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, या फिर मुझे किस तरीके से करना है। जिन्होंने किया है वो बताते हैं कि बेटर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कि आपको बिपिन चंद्रा पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, स्पेक्ट्रम में प्रॉब्लम क्या है या बिपिन चंद्रा में प्रॉब्लम क्या है, जीसी लियोंग में कौन सा पार्ट पढ़ना है या सविंदर सिंह में कौन सा पार्ट पढ़ना है, सतीश चंद्रा मेडाइवल इंडिया पे कहां फोकस होना चाहिए, आरएस शर्मा एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या अवर पास्ट उनकी किताब पढ़नी चाहिए, शंकर की इकोलॉजी पढ़नी चाहिए या फिर किसी और किताब के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए, क्या ट्रेंड रहा सिविल सर्विसेज का, क्या एग्जाम पैटर्न्स रहे और शायद आगे क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1992 में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया और आज 2023 चल रहा है, 30 साल लगभग हो चुके हैं। पीआरआई यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहा है अगर हम प्रीवियस पैटर्न्स देखें तो कहीं ना कहीं इस साल के मेंस में और पीटी में दोनों जगह पीआरआई के क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा हो जाती है। क्या आप पढ़ के ये पता कर सकते थे? आप पीआरआई पढ़ सकते थे लेकिन शायद आपको वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं पता चलता। तो सिविल सर्विसेज के अंदर कोचिंग डज प्ले अ प्रोमिनेंट रोल। दिस इज व्हाट आई एक्चुअली फील। व्हाई? बिकॉज इट हेल्प्स यू डेवलपिंग दैट पर्सपेक्टिव्स, द राइट इंटीग्रेशंस, द राइट एनालिसिस विच मेनी टाइम्स किताबों से संभव नहीं हो पाती है। वो चीज जानने के लिए शायद एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको एक एड ऑन बेनिफिट्स दे सकता है। अब स्टडी आईक्यू इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग दोज कोचिंग्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर द एजुकेशन हैज बिकम वेरी कॉस्टली एक्सरसाइज। 5th-6th स्टैंडर्ड के बच्चे भी जो अच्छी स्कूल में जा रहे हैं, उनके माता पिता 2.5 से 3 लाख रुपए तक की सालाना फीस दे रहे हैं। सिविल सर्विसेज के अंदर 8 से 9 महीने का कोर्स होता है और सर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है वो 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए या कोई और एक पर्टिकुलर फीस जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ज कर रही है। और दूसरा चैलेंज, सर मैं दिल्ली नहीं आ सकता, मैं फीस अफोर्ड कर सकता हूं लेकिन वहां पे लिविंग बहुत कॉस्टली है, या फिर मुझे घर के अंदर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी है। आज सेकंड क्वेश्चन अगर मुझे 4 या 5 या 6 साल पहले पूछते तो शायद मेरे पास इसका आंसर नहीं था, लेकिन आज कोविड का एक तो कहीं ना कहीं ये डायमेंशन रहा कि ऑनलाइन एजुकेशन को काफी पुश किया, और इन दोनों के आंसर मेरे सिर्फ एक जगह है, 19,000, दैट इज इवन लेस देन 19,000, 18,999। इफ यू यूज द कोड you get the entire course of general studies, including your answer writing, including your handwritten notes, including your crux of the majority of the books जो आप घर बैठ के पढ़ते हैं, और साथ ही साथ में वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज जो आपको एक नजरिया देंगे कि किस चीज को किस तरीके से कैच करना है, कहां पे आप फंस सकते हो और अगर फंसते हो तो उससे निकलना कैसे है, प्रीवियस ईयर्स पैटर्न्स क्या है, क्रिटिकल एरियाज क्या है, इंडिविजुअल 1-to-1 मेंटरशिप्स। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करो, और इतने फीचर हैं शायद मुझे 20 मिनट तो फीचर्स बताने में लग जाए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग is included in this course of our GS Foundation batch 3, which is starting from tomorrow, that is 31st of January from 6 PM onwards. And if you really feel कि जो पिछले 5-7 मिनट में अगर मैंने न्यूट्रल तरीके से आपको समझाया है तो शायद आप ये तो समझोगे, yes, the world is materialistic, you are materialistic, I am materialistic, at least majority of us are materialistic, I am not generalizing it. But इस materialistic world के अंदर if an organization is providing you general studies course at a price
which roughly equates to your in fact few months tiffin prices in Rajendra Nagar, where you can interact with your faculties, live classes, 2 years recorded sessions, notes, materials, handwritten notes, crux, शायद कुछ पढ़न MCQs, prelims, mains, your interview guidance. अगर ये सारी चीजें हैं तो यार डेफिनेटली ये तो बोल सकता हूं कि शायद मटेरियलिस्टिक नहीं होती है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस. देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच इज प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी कंटेंट at a prices which is seriously affordable. Yes, you can even compare this price to many organizations charging less. But comparison price का तब होता है जब जमीन आसमान का डिफरेंस होता है कि 2 लाख रुपए और 6,000 रुपए, तब कंपेयर करो. But if you see the organizations providing these entire course below this, तो उस टाइम बस yes प्राइस में वो आगे होंगी हमसे, बेटर होगी हमसे, बट एक क्वालिटी कंपैरिजन भी करना कि यू नो विद द डिफरेंस ऑफ सर्टेन प्राइजेस आर यू गेटिंग द सेम क्वालिटी. एंड यस, इफ यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी, आई एम रेकमेंडिंग यू गो जॉइन दोज ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज एट द एंड आप सिर्फ फीस इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, जो ये आपका यूथ है, जो आपका एक प्रीशियस ईयर है, विच इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो पर्सनली आई फील दैट सिविल सर्विसेज में मेनी टाइम्स दिक्कत ये आती है कि आदमी के 2 अटेम्प्ट तो सिर्फ ये समझने में लग जाता है कि पढ़ना क्या था और छोड़ना क्या था, न्यूज़पेपर में क्या इंपॉर्टेंट था, किसके नोट्स बनाने थे और कैसे नोट्स बनाने थे. इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू मेक योर प्रिपरेशंस इजी, to at least get that experience added on to your experience of the faculties who are teaching you, then please, you're most welcome to this course and join a session. I assure you, एक session join करो and you will not be regretting that you have got 10 times more than what you actually paid for. Use the code DEVLIFE if you are interested, or you can use any code. The only motto is cracking this examination as soon as possible. Thank you so much, and I hope this video has helped you to at least, जहां पे मैंने न्यूट्रली समझा है, I'm not saying we are the best, I'm not saying that all others are worst, I'm just saying कि civil services does require एक perception, and that perception requires continuous mentorship, continuous guidance. Join whichever organization gives you the best, but ensure that you don't waste your year. You invest your year. Thank you so much. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.